अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान ने बदतरीन परफॉर्मेंस दी और उसके बाद आकिब जावेद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकिब जावेद ने ऐसा क्या कह दिया कि जिसके बाद पाकिस्तान के साबिक कोच जैसन गिलेस्पी की जानिब से आकिब जावेद को खरी खरी सुना दी गई हैं, बल्कि उनको जोकर कहा गया है जैसन गिलेस्पी की जानिब से। ये कहानी क्या है, आकिब जावेद ने उनके खिलाफ क्या किया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, वो कौन सा ऐसा नुक्ता था जिस पर जैसन गिलेस्पी ने रिएक्शन दिया है और कहा है कि ये साजिशी हैं और ये साजिशें करते रहे हैं। मैं मुकम्मल स्टोरी आपके सामने रखूंगा कि उस वक्त क्या हुआ था और अब ये मामला क्या हुआ है। और आपके सामने एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि क्या आकिब जावेद वाकई में इस तरह की साजिशें करते रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं वो कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। गिलेस्पी तो कह रहे हैं कि वो जोकर हैं, यानी कि मस्खरा तक कह दिया उनको। और दूसरी खबर मैं आपको दूंगा बैटिंग कोच के हवाले से। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान टीम अपना बैटिंग कोच तब्दील करने के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है और उसके लिए जो नाम सामने आ रहा है वो टॉप पर जो नाम है वो मोहम्मद यूसुफ है। आपके ख्याल में बैटिंग कोच की बात कर रहा हूं, हेड कोच की बात नहीं कर रहा। बैटिंग कोच क्या मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान टीम के साथ हों तो जो चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान टीम को मॉडर्न डे क्रिकेट के, क्या मोहम्मद यूसुफ इससे पाकिस्तान को निकाल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? जो लोग ये समझते हैं वो नाम लिखेंगे मोहम्मद यूसुफ, और जो लोग समझते हैं कि इनकी जगह पर कोई और होना चाहिए वो कमेंट्स में जाकर किसी और प्लेयर का बैटिंग कोच के तौर पर नाम लिखें कि ये हो तो पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो डॉट बॉल खेलते हैं ये मामला हल हो सकता है। तो आपने भरपूर पार्टिसिपेट करना है। मैं मुकम्मल खबर आपके सामने रखता हूं और दोस्तों जो नए दोस्त आए उनको वेलकम कहते हैं। आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो परफॉर्मेंस दी, अब मैं कहानी बताने लगा हूं, ये स्टोरी जो चल रही है कि जैसन गिलेस्पी क्यों बोले हैं और ये वजह क्या बनी है और ये साहब करते क्या रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि परफॉर्मेंस के बाद आकिब जावेद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको याद है, जिसमें स्क्वाड का ऐलान किया गया है। उसमें उनकी जानिब से कहा गया, ये बड़ी गौर वाली बात है कि जो उन्होंने ब्रीफिंग दी चेयरमैन पीसीबी को भी, अपने बारे में भी और ओवरऑल भी, ये सुनते जाइएगा। वो उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमने 2-3 सालों में 26 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर चेंज किए। पाकिस्तान क्रिकेट को स्टेबिलिटी की जरूरत है, यानी कि उन्होंने ये केस बनाया कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो आए रोज हम कोचेस चेंज कर देते हैं, सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर देते हैं, चेयरमैन पीसीबी को चेंज कर देते हैं, तसलसल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट की बदहाली की एक वजह है। यानी कि वो कह रहे थे कि अब मुझे हटाया ना जाए बल्कि मुझे टाइम दिया जाए। पहले आपने 26 सिलेक्शन कमेटी के मेंबर चेंज किए हैं, ये मसले का हल नहीं है। आप मुझे टाइम दें, मुझे चेंज ना करें। और ये चेंज करना बार बार हर टूर्नामेंट के बाद, ये पाकिस्तान क्रिकेट को की बुरी परफॉर्मेंस की एक बहुत बड़ी वजह है। और ना आप चेयरमैन को चेंज करें ना हेड कोच को चेंज करें। इस जुमले पर जैसन गिलेस्पी जो पाकिस्तान टीम के साबिक रेड बॉल के हेड कोच हैं, यानी कि टेस्ट टीम के कोच थे, वो सामने आ गए। उन्होंने कहा कि आकिब जावेद साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो जब मैं कोच था तो आप मेरे और गैरी क्रिस्टन की बात हो रही है, वो व्हाइट बॉल टीम के कोच थे, आपको पता है, पहले वो चले गए, फिर जैसन गिलेस्पी चले गए। तो उन्होंने कहा कि हम दोनों के खिलाफ आकिब जावेद साहब, आप मुझे और गैरी को कोचिंग से हटाने के लिए पूरी कैंपेन करते रहे और तीनों फॉर्मेट्स में खुद कोच बनने के लिए आपने पूरी कैंपेन की, पूरी साजिशें की और मुझे और गैरी को अंडरमाइन करने के लिए आप मुतहरिक रहे। आप मुझे, मेरी साख को नुकसान पहुंचाने के लिए बतौर कोच और हमें कमजोर करने के लिए आप एक्टिव थे। यानी कि आप जब ये कहते हैं आकिब जावेद साहब, एन उस वक्त के जब चेंजेस नहीं होनी चाहिए, लेकिन एन उसी वक्त आप खुद लोगों को हटाने के लिए साजिशें कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि आप जोकर हैं। आकिब जावेद को जैसन गिलेस्पी की जानिब से जोकर तक का लफ्ज उनके बारे में बोला गया है। यह वाकई में बड़ी हैरानकुन बात है कि आप खुद तो दूसरों को भाषण दें और कहें कि भाई चेंज नहीं करना चाहिए, मुझे भी चेंज ना करो। पहले बहुत सारी चेंजेस आपने की, चेयरमैन को भी चेंज ना करो, कुछ भी नहीं होना चाहिए, कप्तान चेंज ना करो, टीम चेंज ना करो, तसलसल स्टेबिलिटी चाहिए, चलने दो इनको। लेकिन दूसरे एंड पर आप खुद लोगों को चेंज करवाएं। आप कैसे आए थे? आप पहले व्हाइट बॉल टीम के कोच बने, फिर आपने रेड बॉल टीम का कोच बनने के लिए भी आपको याद होगा कि फिर कैंपेन जो जैसे गिलेस्पी उसका जिक्र कर रहे हैं उनको हटाया गया। तो आप खुद वो काम करते रहे हैं भाई साहब। अब आकर पूरी कौम को भाषण देते हैं कि मेरे पे बात ना करें, मेरी जैसी भी परफॉर्मेंस है, क्या हम इंडिया से पहली बार हारे हैं? ये कोई पहली बार हुआ है? हम हारते रहते हैं। यानी कि इस तरह की बातें करना और कहना अब आपको
सही आपकी जुबान में जवाब मिला है। यानी कि आपने जो खिलवाड़ किया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। कितना बड़ा टूर्नामेंट हुआ पाकिस्तान में, आपने क्रिकेट फैंस को दिल बर्दाश्त कर दिया पकड़ के। सब लोग कह रहे थे यार चेंजेस करो। अब मैं आता हूं बैटिंग कोच पर। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान टीम के अंदर बैटिंग कोच नया लाने की बात हो रही है। अभी जो कोच हैं वो शाहिद असलम हैं और हमारी इत्तलात के मुताबिक शाहिद असलम साहब को टीम से बैटिंग कोच के ओहदे से हटा दिया जाएगा। और इसके हवाले से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें एक नाम तो यूनुस खान साहब का भी आ रहा है, लेकिन जो सबसे ऊपर नाम है जो हमारे ख्याल में तकरीबन अगर बैटिंग कोच पाकिस्तान टीम चेंज करती है तो जो कोच आएगा वो मोहम्मद यूसुफ होंगे। ये हमारी इंफॉर्मेशन है, मैं आपको खबर दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान टीम बैटिंग कोच को तब्दील करती है, जो कि तब्दील करने की तलात हैं, अगर ऐसा होता है तो जो कोच आएगा वो मोहम्मद यूसुफ होंगे। और मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के एक लेजेंड बैट्समैन है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और मैं कहता हूं जो दुनिया पाकिस्तान ने बेहतरीन बैट्समैन पैदा किए हैं उनमें उनका शुमार होता है। और लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो चैलेंजेस हैं वो आपको पता है क्या, हम 27 ओवर्स डॉट बॉल खेलते हैं। हमारे जो मेन बैट्समैन हैं वो सिंगल तक नहीं लेते। विराट कोहली 50-55 सिंगल्स लेता है अपनी इनिंग के अंदर, लेकिन हमारे बैट्समैन सिंगल्स की तरफ, स्ट्राइक रोटेट की तरफ नहीं जाते बल्कि टुक टुक डॉट बॉल खेलते हैं। तो आज की जो हम मॉडर्न डे क्रिकेट कहते हैं, क्या मोहम्मद यूसुफ जब वो कोच बनेंगे, अगर वो बनते हैं तो वो इस चैलेंज से जो पाकिस्तान टीम फेस कर रही है वो इससे कैसे पाकिस्तान टीम को निकाल पाएंगे इस फेज से, कि हमारे अंदर जो एक 90 का एक क्रिकेट का एक जो माइंडसेट चल रहा है वो उसको निकाल पाएंगे। हमारे बैट्समैनों के साथ जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो सबसे मसला यही है कि भाई इनसिक्योरिटी। क्या कोई हेड कोच या कोई बैटिंग कोच कोई इनकी इनसिक्योरिटी निकाल सकते हैं? इनसिक्योरिटी का कोई इलाज है? इसके लिए तो कुछ साइकेट्रिस्ट रखा जाए मेरे ख्याल में। मेरे और टीम के साथ साइकेट्रिस्ट होते भी हैं। अब पता नहीं कि वो साइकेट्रिस्ट, हमारी टीम के साथ मसला ये होता है कि हमारे प्लेयर्स और जो कोचिंग स्टाफ होता है ना, ये आपस में मिल जाते हैं, ना वो सख्त इनको अहकामात देते हैं और ना सख्ती से उन पर चीज़ों पर अमल दरामद करवाते हैं। सब मिलकर अपनी अपनी तनख्वाह के हवाले से काम कर रहे होते हैं कि बस ठीक है यार, जितना टाइम गुजरेगा पैसे आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है माहौल ख़राब करने की, प्लेयर्स के साथ इन पर सख्ती करवाने की। तो यूनुस खान इसीलिए चले गए थे कि उनके माइंड के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। तो अब इतलात ये हैं कि मोहम्मद यूसुफ को वापस लाया जाएगा और सकलैन मुश्ताक साहब भी वापस आएंगे। ये सकलैन मुश्ताक साहब जब पहले थे तो तभी आपको पता है मोहम्मद यूसुफ भी टीम के साथ थे, तो ये पूरा सेट वापस आ रहा है। लेकिन आफ्टर न्यूजीलैंड सीरीज शायद मोहम्मद यूसुफ का ऐलान उससे पहले हो जाए, लेकिन सकलैन मुश्ताक मैं आपको बता रहा हूँ कन्फर्म है ये न्यूजीलैंड सीरीज के बाद। और एक और खबर मैंने आपको दी थी कि भाई शादाब खान ही कैप्टन बनेंगे, लेकिन अभी सकलैन मुश्ताक साहब ने खुद अपने एक टीवी शो में कहा कि अब मैं चाहता हूँ कम से कम ये इन तो हो ना, अभी ये शुरू तो करें, यानी कि शादाब खान की तरफ इशारा किया कि अभी ये दोबारा ड्रॉप थे टीम से, वापस तो आए ना, शुरू तो करें। और जो न्यूजीलैंड सीरीज गुजरेगी, मैंने आपको बताया था ये एक ऐसी सीरीज होती है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो बड़े बड़े कप्तानों की कप्तानी खा जाती है। बहुत सारे लोग इस ऐसी सीरीज में कप्तानी करने से डरते हैं और टीम के स्क्वाड का हिस्सा बनने से डरते हैं और वो कहते हैं ये निकल जाए तो फिर बाद में देखेंगे। तो बाद में तोपों का रुख जो है वो इसी सिलेक्शन कमेटी पर आई, इसीलिए सिलेक्शन कमेटी से ही ऐलान करवाया गया और सारा कुछ किया गया है। न्यूजीलैंड सीरीज के बाद बहुत सारी चेंजेस पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट के हवाले से आ सकती हैं, इवन के जो टीम के अंदर सेटअप है उस हवाले से भी और चेंजेस आ सकती हैं। तो दोस्तों जो असल चीज़ थी, पाकिस्तान टीम ने आमिर जमाल जैसे, हसीबुल्ला खान, ख्वाजा नाफे, कामरान गुलाम, इन सब को ड्रॉप करके पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। आपको आगे अपनी टीम को बेहतर करना था तो इन लड़कों को आपको स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहिए था। लेकिन अब भी कुछ चेंजेस की गई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि कम अज़ कम जो लड़के 7-8 साल से आपके साथ मुसलसल खेल रहे थे, इतने सारे आईसीसी के इवेंट्स आपने उनको दिए, खुदा के लिए आप थोड़ा सा उनको रेस्ट दे देते, उनको कहते आप डोमेस्टिक में खेलने जाकर। मजाक ना करें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और क्रिकेट फैंस को। और दूसरी मैं आपको कुछ बात करते हैं, फाइनल आपको बताया दूसरे सेमीफाइनल में शिकस्त दे दी अफ्रीका को बड़े मैच में। एक मरतबा फिर साउथ अफ्रीका ने वही किया जो हमेशा वो करता है, जिसके बारे में वो मशहूर है। और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गया। दुबई में फाइनल है, अभी तक इंडिया को फेवरेट करार दिया जा रहा है, लेकिन केन विलियमसन फॉर्म में आ गए हैं, 100 किया है। और विलियम जैसा बैट्समैन जब फॉर्म में आता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दुबई की कंडीशंस में इंडियन टीम ज़्यादा फेवरेट है और उनको एडवांटेज ये भी है कि वो एक ही वेन्यू पर, एक ही जगह पर खेल रहे हैं, एक ही स्टेडियम में, एक ही जगह पर उनके तमाम मैचेस रखे गए। बाकी टीमें ट्रैवल भी करती हैं, कंडीशन भी चेंज होती है, माहौल चेंज होता है
और फिर उन्होंने उस कंडीशन के मुताबिक अपनी पूरी टीम के अंदर स्पिनर्स रखे हुए हैं। गो के न्यूजीलैंड के पास भी सेंटनर बड़े अच्छे स्पिनर हैं और बाकी भी उनका जो स्पिन डिपार्टमेंट है अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन इंडियन टीम में हार्दिक पांड्या एक ऐसा है जो मेरे ख्याल में किसी और टीम के पास, पाकिस्तान भी ऐसे प्लेयर को मिस कर रहा था जो एक ऐसे नंबर पर आता है जहां पर आकर वो छक्के लगाए और मैच को फिनिश कर देता है, और यहाँ कुछ रन चाहिए हो तो वो उसकी मौजूदगी में ऐसा लगता नहीं है कि ये मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों, इंडिया इस वक्त अभी तक तो फेवरेट है और बड़ा अच्छी क्रिकेट खेली उसने, लेकिन एडवांटेज उसको यही है जिस पर बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स बोल रहे हैं कि ये गलत किया आईसीसी ने कि एक टीम को फेवर देने के लिए इतना कुछ किया गया, लेकिन वो क्रिकेट भी अच्छी खेल रहे हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।